इसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या क्या चर्चा बात किया गया? नमस्कार, मैं राम प्रसाद टेकाम, जनपद अध्यक्ष मेहनवानी। आज स्थायी शिक्षा समिति का बैठक जो है 21 जुलाई 2026 को रखा गया, जिसमें हमारे सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे। उस बैठक में मैं भी उपस्थित था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी 16 एजेंडा में बैठक बुलाया। बैठक बुलाने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसी के तरफ से एजेंडों का जो प्रोफाइल है तैयार ही नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हमारे सभी जनप्रतिनिधि विभाग के ऊपर नाराजगी जताए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है बैठक में कि जब भी स्थायी शिक्षा समिति का बैठक पदेन सभापति माने हमारे धुर्वे मैडम के ओर से हो, तो सरकार की जो शिक्षा विभाग में संचालित योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को पारदर्शी के साथ रख करके शिक्षा की ज्योति को हम अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य से आज बैठक रखा गया था। मगर मुझे इस बात का दुख है और आज मीडिया के सामने में हमारे ज़िले का सहायक आयुक्त जाटव साहब और हमारे जिला पंचायत सीईओ और हमारे इस ज़िले का माननीय कलेक्टर बहन भदौरिया बहन जी से भी हमारा आग्रह है कि जनपद स्तर पर स्थायी समिति का बैठक होना बहुत ज़रूरी है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। मगर विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों का अपमान कर उनको योजनाओं से अवगत नहीं कराना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। हम आज स्पष्ट रूप में अवगत करा दिए हैं। इस विषय को बहुत जल्द हमारे ज़िले के कलेक्टर मैडम के पास लेकर माननीय सदस्यों के साथ पहुंचेंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाए, क्योंकि हमारे विकासखंड में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है स्कूल भवन नहीं है। भवन को तोड़कर जो है बच्चों को पास के पड़ोस के घरों में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ रेगुलर टीचर्स पदस्थ हैं, मगर वहाँ स्कूल जाने के बाद शाला को छोड़ करके अतिथि शिक्षक के भरोसे अपने काम में कठौती मेहनवानी डिंडोरी मंडला घूमते हैं। हम आज शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सीधे हमारे जिला का सहायक आयुक्त जाटव साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो हैं पूरे ज़िले का शिक्षा व्यवस्था सुधार करें ताकि हमारे आदिवासी अंचल में पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य सही हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जाटव साहब की कमी है। हमारे पास बहुत सी शिकायत आते हैं कि हमारे जाटव साहब ये नहीं करता, वो नहीं करता। हम बहुत जल्द इस संबंध में जो है हम मैडम को अवगत कराएंगे ताकि इस समस्या से हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे दूर हो सके। आज भी बहुत सी ऐसी स्थिति है, हमारे बीआरसी कार्यालय के माध्यम से साला दर्पण में 50,000, 60,000, 54,000 रुपया का बिल लगाया जाता है और वो सामग्री संबंधित शाला के हमारे प्रधान पाठक खरीदते ही नहीं। वो पैसा का बंदर बांट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है लोकतंत्र का हत्या है। ऐसी स्थिति में हमारे ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जो है उनका भविष्य कहीं ना कहीं खिलवाड़ अंधकार में जा रहा है। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है कि आप जो है अपना
प्रबंधन को मजबूत कर हमारे बेटा बेटियों के भविष्य को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा नाम रोशन हो सके। कहीं ना कहीं आज स्थायी शिक्षा समिति के बैठक के माध्यम से हम संबंधित वहाँ के संकुल प्रचार, वहाँ के प्रधान पाठक या फिर वहाँ के बीआरसी, आज क्योंकि हमारे बीओ साहब उपस्थित नहीं थे, जिस कारण भी हमें नाराज़गी हमारे जनप्रतिनिधियों ने जताया। साथ ही बीओ साहब जो हैं अपने बड़े बाबू से एक एक एजेंडाओं का जो है प्रपोजल तैयार करके जनप्रतिनिधियों को सौंपना था, वो भी नहीं किया, जिस कारण जो है आज हम बैठक को स्थगित किए हैं और पुनः हमारे सभापति अध्यक्ष महोदय जो हैं लेटर जारी कर संबंधित विभाग को अवगत कराएंगे। बहुत जल्द जो है पारदर्शी के साथ बैठक लेकर जो समस्या हैं उनमें प्रस्ताव रजिस्टर में शामिल कर जो है माननीय कलेक्टर मैडम और सहायक आयुक्त साहब को जो है अवगत कराएंगे। आज की जो बैठक थी आपकी शिक्षा समिति के द्वारा, तो इसमें स्थगित क्यों किए हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुषमा धुर्वे है। मैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हूँ, जनपद पंचायत महतवादी की उपाध्यक्ष हूँ, स्थायी शिक्षा समिति की अध्यक्ष हूँ। स्थायी शिक्षा समिति की मीटिंग स्थगित इसलिए हुई क्योंकि उसमें बीओ साहब उपस्थित नहीं थे। उसके साथ में जो 16 उसमें कहना चाहिए बिंदु थे एजेंडा, उसमें हमें एक भी प्रपोजल नहीं मिला, इसीलिए हम लोग स्थगित कर दिए गए मीटिंग। क्योंकि हमें जब जानकारी नहीं है किस चीज़ का, जो जानकारी हमें दिए नहीं, तो मीटिंग रखने के उसमें क्या मतलब निकला हम लोगों को। अब जानकारी मिले विभाग तो तभी ना हम उसके आगे मीटिंग करेंगे, उस चीज़ के लिए चर्चा करेंगे कि भाई कौन से स्कूल में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ टीचर नहीं है, कहाँ अतिथि हैं, कौन सा हॉस्टल में मतलब कहना चाहिए पूर्ण व्यवस्था है, कहाँ अपूर्ण है। ये हमें जानकारी के साथ हम लोगों को मतलब जो जानकारी मिलना था वो नहीं मिला, और मीटिंग रखे थे और मीटिंग में ऐसा हमें कुछ जानकारी नहीं मिला, तो हम लोग स्थगित कर दिए। अब बीओ साहब भी नहीं, अब बीओ बीआरसी और हॉस्टल अधीक्षक ये सब थे, अब वो सब आए लेकिन बीओ सर नहीं। अब हमें जानकारी कौन बताएगा, वो तो आ गए, सब बैठ गए। अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हम कलेक्टर मैडम से बात करेंगे इसके लिए। या हम वर्षों बाद कहना चाहिए मीटिंग रखे थे, और ये मीटिंग भी ऐसा रखे कि चलो हम जुलाई के महीना में रखते हैं, जो भी समस्या हो गया जुलाई के महीना में, मतलब शिक्षक की भर्ती और कहना चाहिए अतिथियों की भर्ती, कहाँ पूर्ण है कहाँ पूर्ण है, ये सारी जानकारी हमें मिलना था, वो नहीं मिला, इसलिए हम लोग स्थगित कर दिए। मैम, आप सदस्य हैं, आप शिक्षा समिति का बहुत लगभग 1 वर्षों बाद रखा जाता है बैठक जी। इस बैठक में निर्णय के दौरान आपने स्थगित क्यों किए? नमस्कार, मेरा नाम सरोज टेकाम, मैं जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 की जनपद सदस्य हूँ और साथ ही मैं इस शिक्षा समिति की सदस्य भी हूँ। तो हमारा जब सत्र ये साल स्कूल की शुरुआत होती है, जुलाई शुरुआत तो सत्र अप्रैल से हो जाता है, पर ज़्यादातर बच्चे जुलाई से ही आना शुरू करते हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं स्कूल की शिक्षा को लेके प्लस वहाँ की व्यवस्था को लेके, तो इन सभी चीज़ों की जो शुरुआत है ये जुलाई से ही सही माल। तो हम सभी सदस्यों ने सोचा कि ये महीना सही रहेगा कि इस समय बैठक रखी जाए। तो हमने सभी सदस्यों ने मिलकर हमने ये डेट डिसाइड करके समय दिया था। तो बीओ सर के यहाँ से हमको ये डेट मिला था फाइनल कि हम इस डेट पे बैठक करेंगे। अब उन्होंने डेट तो रखा, पर उस डेट पर बीओ सर ही नहीं रहे हमारे बैठक में, जिस कारण हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और जो हमारे 16 बिंदु रखे गए थे एजेंडा में, तो उन बिंदुओं का प्रपोजल ही तैयार नहीं था। तो अगर हम किसी चीज़ का कुछ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसका हर एक उद्देश्य रहता है कि हमको क्या करना है। तो जब हम वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाए, कहीं की कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई हमको, प्रपोजल ही नहीं बना, तो हम इस बैठक में कोई फैसला नहीं ले पाए, ना कुछ जानकारी नहीं मिली हमको, तो हमारे बैठक स्थगित हो गई। तो
जी बिल्कुल, ज़रूर हम कलेक्टर के लिए पत्र लिखना चाहेंगे और हम कलेक्टर मैडम से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह की से जो लापरवाहियाँ हो रही हैं, क्योंकि शिक्षा जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण मतलब हिस्सा है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन असंभव है। तो शिक्षा को सुधारने के लिए यही छोटी कदम है। अगर हम अभी शिक्षा की शुरुआत है जो, अगर इसी को हम नहीं सुधारेंगे तो हमारा भविष्य और हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको सुधारी जाए और हमको समय पर ये बैठक की जो रखते हैं उसका अनुपालन किया जाए और हमको जानकारी दी जाए। और हमारा समय बार बार ऐसे डेट कब तक रखते रहेंगे, उस महत्व को समझे। हमारा भी कोई समय होता है, हमारे भी और काम होते हैं, हम काम छोड़कर बैठक के लिए आते हैं। तो मैं कलेक्टर मैडम से इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी बातों को ध्यान में रखा जाए और इस पर कोई कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी जनता की भविष्य का सुधार हो।